हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2702 पदों पे जो फॉर्म भरे जा रहे हैं और स्टेनोग्राफर के जो 661 पदों पर यूपी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इन दोनों के लिए कुछ लोग डाउट में हैं कि फॉर्म भरें या ना भरें, पता नहीं कट ऑफ कितने नंबर लगेगी पेट के। तो पेट की जो कट ऑफ है वो कितने नंबर लग सकती है और क्यों लग सकती है और पिछली बार क्या कट ऑफ लगी थी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको यूपी से जुड़ी हुई सारी जानकारी समय पर उपलब्ध है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पर PDF फॉर्म में सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2702 की। इससे पहले जूनियर असिस्टेंट की भर्ती जो चल रही है 1262 पदों पर, उसमें टाइपिंग हो रही है और टाइपिंग के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी टाइपिंग भी उसकी देंगे और 2702 वाला फॉर्म भी भरेंगे। कुछ ऐसे हैं जो 5512 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की चल रही है उसमें उन्होंने अप्लाई कर रखा है। 2,43,000 के आसपास बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसमें कितने नंबर की कट ऑफ लगी थी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए वो भी आपको दिखाऊंगा। और वही बच्चे हैं जो इसमें फिर अप्लाई करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बार आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, भले ही 0.01 नंबर से आप हुए हों, लेकिन जो बच्चे बार बार अप्लाई कर रहे हैं उनका 5512 में हो जाएगा, वो चले जाएंगे। 2702 के चक्कर में वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि 2702 में उतनी अच्छी पोस्ट नहीं है जितनी 5512 में है। तो आप फॉर्म ज़रूर भर देना, ऐसा रिस्क मत लेना कभी कट ऑफ नीचे जाने वाली हो और आपने फॉर्म ही नहीं भरा है, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए, फिर इससे अच्छा मौका नौकरी का नहीं मिलने वाला। सेम स्टेनोग्राफर में है। स्टेनोग्राफर की एक भर्ती 333 पदों पर प्रक्रिया चल रही है और उसकी एलिजिबिलिटी की कट ऑफ जो है पेट की कट ऑफ लग चुकी है, तो वो कट ऑफ भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। और वही हाल इसमें भी है, वही बच्चे उस भर्ती में बैठे हुए हैं, वही इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती में बैठे हुए हैं, वही SSC स्टेनो भर्ती में बैठे हुए हैं और वही जूनियर असिस्टेंट की 661 भर्ती में बैठने वाले हैं। इसका मतलब इसमें जो भी बच्चा शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम सबसे बाद में होने वाला है और इसका रिजल्ट भी सबसे बाद में आने वाला है, बाकी भर्तियाँ सब पहले क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं, बाद में इस परीक्षा को नहीं देंगे, पर अभी फॉर्म वो डालेंगे। और वो डालेंगे तो भाई आप भी डालो, और अगर गलती से कहीं शॉर्ट लिस्ट हो गए आप, ठीक है, आप मान लो नंबर कम है इसलिए नहीं डाल रहे हो, पर डालो। अगर कहीं शॉर्ट लिस्ट हो गए तो फिर इससे अच्छा नौकरी का मौका स्टेनो के पद पर आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए दिखाता हूं मैं जूनियर असिस्टेंट की 2702 पदों के लिए कि पिछली बार 5512 पदों के लिए कट ऑफ कितने नंबर लगाई गई थी। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ 14 मार्च 2024 का ये लेटर है जब लगी थी कट ऑफ। इसमें बताया गया था कनिष्ठ सहायक के इतने पद थे, फिर पद बढ़ाए गए, फिर पदों की संख्या जो है 5512 हो गई। फिर 5512 पदों पर परीक्षा देने के लिए कुल इतने बच्चे बुलाए गए, कितने 2,43,981 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा था कि 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, लेकिन बच्चे ये 15 गुना तो नहीं है लिखा है, क्योंकि जो बराबर अंक वाले बच्चे थे उन्हें भी बुला लिया गया है, इसलिए बच्चे इतने हो गए हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार कुल 2,43,981 बच्चे हो रहे हैं। यानी कि लिखा 15 गुना रहता है पर बच्चे ज़्यादा बुलाए जाते हैं, क्योंकि समान नंबर पे जो बच्चे होते हैं वो सारे बुलाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना, ये जो कट ऑफ लगी है ये पेट 2022 के स्कोर से लगी और पेट 2022 था इजी, ठीक है। पेट 2022 इजी था, ठीक है। पेट 2022 में जो बच्चे 70 नंबर लेके आए थे, पेट 2023 में वही बच्चे 40 नंबर लेके आए थे। इतना फर्क है पेपर के लेवल में, ठीक है। जो 2022 वाले पेट में 70 नंबर लाए थे वही 40 नंबर लाए हैं 2023 वाले पेट में, इतना अंतर है। फिर भी कट ऑफ कितनी लगाई गई यही देखने वाली चीज़ है ना। 2022 का पेपर इतना सरल था, फिर भी जब 2.5 लाख बच्चों को बुलाया गया तो इसकी कट ऑफ कहाँ पहुंची, तो कट ऑफ पहुंची सिर्फ 15 नंबर। किसकी? अनारक्षित की भी 15, SC की भी 15 और OBC की भी 15 और EWS की भी 15, ठीक है। तो बचा कौन? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति जो बची थी इनकी कट ऑफ थी 3 नंबर। बाकी सबकी कट ऑफ कितनी थी? 15 15 15 15। जब पेपर इतना सरल था कि बच्चों के नंबर 70 80 थे, तब जाके 15 नंबर पे कट ऑफ लगी थी। 2.5 लाख बच्चे बुला लिए गए 5,000 5,500 वैकेंसी पर, ठीक है। अब यहाँ पर
कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, एक तो वैकेंसी डबल थी, ठीक है, वैकेंसी डबल थी, इसका मतलब है इस बार जो है वैकेंसी आधी है तो कट ऑफ ज़्यादा लगनी चाहिए, पहली पॉसिबिलिटी ये आपके दिमाग में ज़रूर आएगी। दूसरी चीज़ क्या है, पिछली बार का पेट बहुत सरल था, पेट बहुत सरल था, तो पेट में जो बच्चे 70 नंबर लाते थे वो लाए 40। इसका मतलब ये है कि जो पेट के डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से बच्चों के स्कोर में आधे का अंतर आ गया, ठीक है, बच्चों के स्कोर में आधे का अंतर आ गया। तो अब दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, पहली चीज़ कि भर्ती आधी है, ठीक है, भर्ती क्लियर है कि भर्ती आधी है, इसका मतलब कट ऑफ डबल जानी चाहिए थी, तो कितनी जानी चाहिए थी, 30। भर्ती आधी है तो कट ऑफ पिछली बार वाली कट ऑफ से डबल जानी चाहिए, तो कट ऑफ जानी चाहिए 30। लेकिन अब पेपर भी तो कठिन है, पेपर भी तो कठिन है, और कितना कठिन है कि बच्चे आधा आधा स्कोर कर पाए हैं, मान लो आधे से थोड़ा ज़्यादा कर पाए, ये भी बात मान लूँ, तो भी मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि इसकी कट ऑफ अगर 2.5, जैसे इसमें 2.5 लाख बच्चे बुलाए हैं, वैसे अगर उसमें भी बुलाना चाहेंगे, उसमें भी अगर 1.5 लाख बच्चे बुलाना चाहेंगे, समान कट ऑफ अंक वालों को बुलाएंगे, तो कट ऑफ जो है, ठीक है, ये ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ जो है आपकी 18 से 20 नंबर के बीच ही रह जाएगी, ठीक है, कट ऑफ 18 से 20 नंबर के बीच में ही रह जाएगी, ये बात आप मान लो। और जो कोई कह रहा है कि सर मेरे तो 18 से कम है, मेरे तो 15 ही हैं, तो भाई 15 वाले भी अप्लाई कर दो, 15 वाले भी अप्लाई कर दो, क्योंकि ये UPSSC है, इसका कुछ भरोसा नहीं है, ये एग्ज़ाम होगा कब, ठीक है, ये एग्ज़ाम कब होगा, तब तक नए अध्याचन प्राप्त हुए तो वैकेंसी भी बढ़ा सकते हैं, और तब तक कितने बच्चे सेलेक्ट होकर अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। गलती से अगर आप भी शॉर्ट लिस्ट हो गए, 15 नंबर वाले भी शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो भाई इससे अच्छा मौका फिर आपको नौकरी पाने का नहीं मिलेगा। इसलिए फॉर्म जरूर भर देना, सिर्फ 25 रुपये की बात है, ठीक है, 25 रुपये लग रहे हैं सिर्फ फॉर्म भरने के। और फॉर्म अगर जिसकी दुकान पे आप जाके कैफ़े पे भरवाते हो तो वो भी अगर ले रहा है 50-60 रुपये, तो कोई ऐसी बात नहीं, इतना तो आप इस समोसे खा जाते हो। तो इसका फॉर्म भरने के लिए मैं सबसे कहूँगा कि फॉर्म ज़रूर भर देना। कट ऑफ कहीं भी लग सकती है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो है 18 से 20 नंबर के आसपास, जूनियर असिस्टेंट। उम्मीद है इतनी बात से मेरी आप सहमत हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, और पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आप सबके लिए रिसर्च करके लाऊं और आप सबको सही सही जानकारी और सही सही राय दे सकूं। अब देखेंगे जूनियर असिस्टेंट की 661 वैकेंसी के लिए क्या हो सकता है। आपके सामने दिख रहा है नोटिस, ये है 4 अक्टूबर 2024 का, जब स्टेनोग्राफर जो पोस्ट आई थी 277, जिन्हें बढ़ा के 333 किया गया था बाद में, देखो, ठीक है, इन्हें बाद में बढ़ा के 333 किया गया, तो इनकी कट ऑफ क्या बनाई गई और बच्चे कितने बुलाए गए यहाँ आप देख सकते हैं। तो कुल 333 पदों के लिए बराबर नंबर वालों को सम्मिलित करते हुए 11,135 बच्चों को बुलाया गया। लिखा तो है 15 गुना, तो अगर 3 का 15 गुना करें तो 15 तियां 45, तो बच्चे 5,000 होने चाहिए थे, ठीक है, बच्चे जो है 5,000 होने चाहिए थे, बच्चे 5,000 होने चाहिए थे, लेकिन बच्चे कितने बुलाए हैं, 11,135, क्योंकि समान अंक जिनके हो रहे थे उन्हें भी बुला लिया गया है। तो अब यहाँ से देखो भाई कि अगर इतने बुलाए हैं तो 15 गुना नहीं है, ये 30 गुना है, ठीक है, 15 गुना नहीं है, ये 30 गुना से ज़्यादा है। इसका मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बार 661 वैकेंसी है, लगभग इतने ही 30 गुना के आसपास ही बच्चे बुलाए जाएंगे, तो बच्चे हो जाएंगे कितने आपके 20,000 प्लस बच्चे बुलाए जाएंगे, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20,000 प्लस बच्चे बुलाए जाएंगे, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये UPSSC, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, ये UPSSC है, ये कभी भी वैकेंसी को इंक्रीज डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अभी 5512 में भी थोड़ी सी वैकेंसी डिक्रीज करी है बाद में, ठीक है, मुख्य सेविका में भी हाईकोर्ट चला गया केस, वैकेंसी डिक्रीज कर दी, तो ये कभी भी वैकेंसी बढ़ा सकता है, घटा सकता है। इस समय बढ़ाने का ट्रेंड भी चल रहा है जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो में, तो आपका वैकेंसी कभी भी बढ़ सकती है। अब स्टेनो का नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखें तो जब ये देख रहे हैं कौन से वाले पेट से, ये कौन से वाले पेट से हैं, 2022 के पेट से हैं। अभी मैंने बताया 2022 का पेट इजी था, लोग लाए थे 70 नंबर 80 नंबर, ठीक है, लेकिन इस बार लोग लाए हैं 40 नंबर से 50 नंबर के बीच, सभी लोग अच्छे अच्छे पढ़ने वाले 50 नंबर 52 नंबर पे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस बार नंबर ज़्यादा मिले नहीं हैं। अगर इस टाइप का पेट का एग्ज़ाम होता
तो ये जो कट ऑफ 59 नंबर लगी है, ये वाली कट ऑफ लगती 30 से 32 नंबर के आसपास। ठीक है, ये जो कट ऑफ 59 नंबर लगी है 30 से 32 नंबर के आसपास लगती। ठीक है, अनारक्षित का भी 59 है, ओबीसी का भी और ईडब्ल्यूएस का भी है। एससी का जो है आपका 54 है और एसटी का आपका 35 है। अब नीचे क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो इसमें महिलाओं को उनकी श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है, खिलाड़ियों को उनकी श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम आश्रित जो है उनकी कट ऑफ थी 56, भूतपूर्व सैनिक की थी 31। और यहाँ पर पीएच जो भी हैं, पीएच कोटे की बात कर लेते हैं कि बहुत सारे भाई हमारे पीएच वाले भी होते हैं, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी पीएच कैटेगरी बहुत सी है। ये दृष्टिहीन की बी है, ये एलवी है। प्रमस्तिष्क अंगघात, उपचारिक कुष्ठ, एसिड आक्रमण वालों का ये कैटेगरीज बहुत सारी हैं। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग कट ऑफ है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब हम मेन पर्पस यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, मेन चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब वैकेंसी 333 थी तब कट ऑफ लगी 59 नंबर जनरल। अब वैकेंसी डबल है तो कट ऑफ तो गिरनी चाहिए, और गिर के कितनी आ जानी चाहिए, आधी तो नहीं कहूँगा लेकिन कट ऑफ आ जानी चाहिए 42-43 नंबर के आसपास। जब पोस्ट डबल पद है तो ये कब होना चाहिए था, जब 2022 का पेट होता, मतलब सरल वाला पेट होता और 600 पद होते तो कट ऑफ 42-43 नंबर के आसपास लगती। लेकिन अब पेट है कठिन वाला 2023 का और वैकेंसी है डबल, तो आपका जो है कट ऑफ कहाँ लगेगा, तो ये वाला लगेगा कट ऑफ 18 से 20 नंबर। जहाँ लगेगा जूनियर असिस्टेंट वाला कट ऑफ वहीं पर ये वाला भी लगेगा। जहाँ लगेगा जूनियर असिस्टेंट वाला, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ लगने वाली है वहीं पे स्टेनोग्राफर की भी कट ऑफ लगने वाली है 18-20 नंबर पे। और ना अगर मेरी बात आपको गलत लग रही हो तो जब कट ऑफ आएगी तब देख लेना। ठीक है, स्कोर किया ही नहीं बच्चों ने तो स्कोर आगे जाएगा कहाँ। स्टेनो का बच्चा शॉर्ट हैंड पे अपनी मेहनत करता है ज़्यादा, ना कि रिटन टेस्ट पर जूनियर असिस्टेंट वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, रिटन टेस्ट पे जूनियर असिस्टेंट वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि उनके पास समय ज़्यादा है। शॉर्ट हैंड वाले बच्चा शॉर्ट हैंड को भी समय देता है अपनी, और पढ़ाई को भी समय देता है। ठीक है, तो मोस्टली शॉर्ट हैंड वाले बच्चे ऐसे हैं जो रिटन का स्कोर उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इसीलिए शॉर्ट हैंड की कट ऑफ हर भर्ती में कम रहती है। और यहाँ भी देखना शॉर्ट हैंड की कट ऑफ कम रहेगी और वैकेंसी भी ज़्यादा है, पेट भी कठिन था, तो आपको यहाँ पर काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। जिन भी बच्चों का स्कोर 15 के आसपास है फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि मैंने बताया है कि तब तक एसएससी स्टेनो क्लियर हो जाएगा, तब तक यूपी SSC 277 वाला स्टेनो क्लियर हो जाएगा, तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला स्टेनो क्लियर हो जाएगा। इतने सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएंगी, तो फिर इस 661 के लिए जो मजबूत बच्चे हैं, जो तेज बच्चे हैं, उनकी भीड़ कम हो जाएगी। पर उन्होंने अगर फॉर्म भर रखा है तो पेट में वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे। और अगर आप भी शॉर्ट लिस्ट हो गए और एग्ज़ाम देने गए तो इससे अच्छा चांस आपके लिए नहीं है। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, मैंने आपको जो बातें समझाई हैं ये समझ में आपको आ रही होंगी, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और मेरी बात मान लेना, अगर 15 नंबर के आसपास हैं तो चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो चाहे वो स्टेनो हो, फॉर्म ज़रूर भर देना। क्योंकि ये गलती 5512 में बहुत से लोगों ने की है, बहुत से लोगों मतलब हज़ारों लोगों ने कर दी। 5512 में सबको लगा जूनियर असिस्टेंट है, कट ऑफ ज़रूर इसकी उस समय इजी था पेट, तब भी लोगों को लगा कि कट ऑफ तो 45 नंबर से ऊपर ही जाएगी, कि पेट कितना भी इजी रहा हो। और बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे और कट ऑफ लगी कितनी, 15 नंबर। हज़ारों लोगों को पछतावा हुआ कि इस भर्ती में सेलेक्ट होने का अच्छा चांस था, हमें फॉर्म भरना चाहिए था। ठीक है, अगर वो लोग भी फॉर्म भरते तो कट ऑफ 15 की जगह 18 भले ही लग जाती। पर जो बच्चे 35 नंबर वाले थे, 40 नंबर वाले थे, 42 नंबर वाले थे और उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था डर के मारे कि हम शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे, वो सारे पछताते रह गए बाद में। तो ये वाली गलती अब दोबारा नहीं करना है भाई, ये वाली गलती अब दोबारा नहीं करना है। फॉर्म सबको भरना है। आगे की आपको अपडेट मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ ये सारी कट ऑफ की PDF भी मैं अभी डाल दूंगा तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। बाकी सभी न्यूज़ वहाँ टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम आती रहती हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करके जाइएगा, पहली बार आए थे चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।